तो इंडिया से बड़ी मार्केट इस टाइम कोई नहीं कोई भी नहीं है, है। तो इस वजह से वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। मजबूत होगा, उसको गोली चलाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। सो कमज़ोर मईशतें जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। ये वो मेरा ख्याल है नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे इंडिया ने यह फ़ैसला किया है कि वो गोली बंदूक की बजाय और अपने जो इंटरनल ख़राबियाँ हैं उनको छुपाते हुए। मैं तो इसको सियासी कारनामा ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ताल्लुकात बना रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ लगता है, इंडिया भारत पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उनकी इतनी तौफीक नहीं है कि वो पाकिस्तान आ सकें। लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो आना चाहें पाकिस्तान तो क्या कहते हैं, यहाँ ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हमें करने की कारोबारी, अभी वो बड़े पीक पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं मुल्की दौरों पर हैं और हर एक से जो है जाके बातचीत कर रहे हैं, ताजिरदारों से मिल रहे हैं। और अब उनका मिस्र का सबसे पहला दौरा था, उधर गए और उनको बड़ा ही अच्छा वेलकम किया गया। दी ऑर्डर ऑफ द नील से भी नवाजा गया, एजाज़ है मिस्र का एक, उधर उनसे नवाजा गया और बड़ी अच्छी बातचीत उनसे की गई। उन्होंने मस्जिद का भी दौरा किया और ताजिरदारों से भी मिले हैं। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के जो हैं अपने मुस्लिम ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी साहब जो है मुस्लिम ममालिक से भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए चलते हैं अवाम की तरफ। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। जी, मुझे लगता है कि वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी रीब्रांडिंग करें, और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी ये जितने विज़िट्स हैं उनमें वो मईशत के ऊपर, तरक्की के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी एक डिफरेंट चीज़ सामने आ रही है, जिसमें वो ये समझना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में गुजरात के फसादात और अमेरिका के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो एक रिजेंटमेंट थी, और फिर इंडिया के अंदर जो एक अक़लियतों के हवाले से सलूक का नाम सामने आता है, उस तासुर को ज़ायल करने के लिए वो इकॉनमी के ऊपर और डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और इसी मकसद के लिए ऐसा लगता है कि वो दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि हम इस मौजू पे इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपने कहा कि देखें, ज़ाहिर बता उनमें भी ज़ाहिर बता आपस में क्लैशेस होते हैं, लेकिन वो उस क्लैशेस को ख़त्म करने के लिए वो खुद आगे बढ़ के हर एक से बातचीत कर रहे हैं, ताकि सामने वाले का वो एतमाद हासिल कर सकें, यकीन, और वो हो भी रहा है। इन्वेस्टर डायरेक्ट जो है वो आ रहे हैं, इंडिया खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लांट्स इतने इतने बड़े यूएस से, चाइना से इधर आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, उनका माइंड सेट जो है वो किस हिसाब से चलता है? पहले से वो प्लान करते हैं कि हमने अपने आवाम के लिए सहूलत पैदा करनी चाहे हमारे इख्तलाफात भी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब इस वक्त जो मईशत की जंग है वो सबसे बड़ी है। अब गोली बारूद से बात आगे निकल चुकी है, और मुआशी मुहाज पे जो ताकतवर होगा, जो मजबूत होगा, उसको गोली चलाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। सो कमज़ोर मईशतें जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। ये वो मेरा ख्याल है नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे इंडिया ने यह फ़ैसला किया है कि वो गोली बंदूक की बजाय और अपने जो इंटरनल ख़राबियाँ हैं उनको छुपाते हुए इस महाज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने बात की मईशत को मजबूत बना रहे हैं वो, और गोली बंदूक की बजाय अच्छे तरीके से बात को हल करें। हमारे पाकिस्तान को अगर देखते हैं, यहाँ की मईशत के बारे में क्या कहते हैं? हमारे तो मसाइल ख़ासे गंभीर हैं, और अभी तो उसमें से किसी बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। अगर इतना हो जाए कि ये मसाइल यहाँ पर रुक जाएँ, इससे आगे ना जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नेमत होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा, और मुआशी तौर पे तो हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, और अभी ऐसी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि जिसमें हमारे पास कोई बेहतरी हो। क्या कहते हैं, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी देखें, अभी जो है इंडिया जो है बड़े पीक पे जा रहा है। कोई भी ऐसा मुल्क हो जो बड़े अच्छे तरीके से जा रहा हो, उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए कि नहीं। अब देखें, मिस्र है, ईरान, ये हमारे मुस्लिम ममालिक जो भी सारे हैं, तो जब इंडिया उनसे कनेक्ट कर सकता है तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते बातचीत? बिल्कुल हमें करना चाहिए, और हमारी तरजीहात में इकॉनमी सबसे पहले होनी चाहिए। उसमें मसला ये है कि चूँकि हमारी बरामदात का हुजम इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या ऑफ़र करेंगे? किसी भी मुल्क में जाके उनसे जब कॉपरेशन की या ताउन की बात होगी, तो हमारे पास ऑफ़र करने के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो सर, ये किस तरह से दरामदात पर किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? इसको देखने वाला कौन है कि पूरा एक चीज़ स्टेबल हो और हम इस तरफ आगे बढ़ सकें और हमारी भी जो है मईशत बेहतर हो सके? देखिए, ये तो कोई हमाजहती पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। बरामदात ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान हो, जो कि इस टाइम मुश्किल है। तो जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी,
वहाँ से चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होंगी, वो बरामदात के तौर पे बाहर जाएंगी। तो ये पूरा एक लंबा सर्कल है। तो इस सर्कल को जब चलाएंगे तो ही 5-7 साल में इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि आज अगर हम कोई दावा करें और 1 साल के अंदर उसमें चेंज आ जाए। बड़ा मुश्किल है, हालात खासे गंभीर हैं, कर्ज़े देने हैं, डॉलर स्टेबल नहीं हो पा रहा, मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं। तो इसलिए फिर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमा जहती की तरफ लेके जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमसाया मुल्क इंडिया की, क्या कहते हैं हमसे हमें उनके साथ कोई कारोबारी लिहाज से बातचीत करनी चाहिए या उनको यहाँ बुलाना चाहिए? देखिए, उसमें इशू ये है कि एक तो हमारा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ है कश्मीर के मसले पे, और उसके हल की जब तक दोनों तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो बहरहाल एक देखिए मेरी बात सुनिए, वो पॉइंट तो एक अलग चीज़ है ना। आप देखें ना, बीच में और भी तो चीज़ें आती हैं ना। इंडिया तो नहीं रुका, वो तो चल रहा है, वो तो अपनी बात पे जहाँ जहाँ कायम है वो तो कायम है, वो तो चल रहा है, तो हम फिर रुके नहीं। ये आपकी बात दुरुस्त है। मसला ये है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। तो अगर तिजारत को शुरू भी किया जाता है तो मसला ये है कि पाकिस्तान को उसमें कम फ़ायदा और इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास अगेन मसला वही है कि वहाँ पे हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम वहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे और उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो तवाज़न एक दफ़ा फिर ख़राब हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये बुनियादी सवाल, इंडिया हो, ईरान हो, मिस्र हो, चीन हो, कोई भी हो, हमारे पास उनको देने के लिए क्या है, ये एक अहम सवाल है। अगर हमारे पास देने के लिए उनको कुछ होगा तो वो खा इंडिया हो, वो चाइना हो, वो अमेरिका हो, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर नहीं होगा तो मामलात इसी तरह रुके रहेंगे। देखें जी, इंडिया में अभी कुछ अर्से बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हुए, अपनी मार्केट को देखते हुए दूसरे लोगों से मिल रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे लेके इंडिया में आएँ। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि एप्पल ने भी अपना स्टोर वहाँ पे लॉन्च किया और वहाँ पे इन्वेस्टर अब धड़ाधड़ इसी वजह से वो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि पैसे जो हैं मुल्क में आए, लोगों को रोज़गार मिले। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो वो कर रहे हैं। और मिस्र में उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, क्योंकि हर कंट्री को अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक बड़ी मार्केट चाहिए होती है, तो इंडिया से बड़ी मार्केट इस टाइम कोई नहीं है। तो इस वजह से वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप ये देखें, आपने कहा है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए ताल्लुकात इन्वेस्टर से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? जब इधर इलेक्शन आते हैं तो इधर वो सिर्फ अपना अपना एरिया से जाते हैं, तो बाकी गरीब आवाम कहाँ गई, और फिर कहीं और जाने की तो बात छोड़ ही दें। फिर वो इस तरह टारगेट करते हैं, कुछ इलाकों को टारगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सोचना तो सारी आवाम का सोचना है ना। तो फिर यहाँ के हालात के बारे में क्या कहेंगे? क्यों इस तरह ताल्लुकात नहीं कायम किए जा रहे? क्यों ईरान, इराक, मिस्र के साथ क्यों बातचीत बेहतर नहीं की जा रही? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी इस फेज़ से गुज़र रहा है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस्टेब्लिश होने में। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन भी बहुत बुरे होंगे, यहाँ के इन्वेस्टर भी भागते हुए नज़र आते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि हम इसके ऊपर टैक्स बहुत लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो होती हैं लेकिन इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से जब इलेक्शन करीब आता है तो ये लोग सिर्फ अपने एरिया को देखते हुए उस चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी अपनी जेब से पैसा लगाते हैं ताकि इलेक्शंस के बाद इनको बजट मिले, वो भी कवर हो और उससे ऊपर से भी पैसा है। तो मुल्की सतह पर अभी ये सोच बड़ी कम है कि जो है ना बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो क्या कहते हैं, हमें जो है अपने हमसाया मुल्क इंडिया, उनसे तो थोड़ी कारोबारी लिहाज से हेल्प आउट लेनी चाहिए, कोई बातचीत करनी चाहिए, या और किसी ममालिक से भी हमें थोड़ी सी ताल्लुकात बेहतर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, हर मुल्क से हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें इंडिया से भी करने चाहिए। और वहाँ से हमें पहले तो तजारत करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनके साथ भी तजारत बंद की हुई है। तो मुझे लगता है कि जो तजारत है, हमारे करीब जितने भी मुल्क है, ईरान है या जितने भी मुल्क है, उनसे टैक्स फ्री तजारत करनी चाहिए ताकि लोग इन्वेस्टर इधर आए और उसके बाद हम अपने मुल्क को स्टैब्लिश कर सकें। जैसे आपने टैक्सेस की बात की, हमें यही देखने में आया कि जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर कोई आपने एप्पल स्टोर वहाँ आया है, जो आया है आईफोन के वहाँ पर प्लांट्स आ गए हैं। आप ये देखिए, वहाँ जो न्यू इन्वेस्टर आता है या जो भी काम अब वहाँ करने आता है, उनको टैक्सेस अलाउ नहीं, शुरू में नहीं लगाते। अगर जब लगाते हैं तो एक लिमिट होती है लगाने की। तो ये टैक्सेस का क्योंकि इतना डिफरेंट है, यहाँ पर आते ही तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, यहाँ पर हम क्योंकि हमारी मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने पैसे IMF से लेने हैं
उसके बाद चलाना है। तो हम कहते हैं कि कोई बकरा आ गया तो हम उसको पकड़ के अच्छी तरह निचोड़ लें। तो हमें चाहिए इसी तरह के अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है हम उसे टैक्स फ्री और जितने भी इन्वेस्टर जिनको हम इनवाइट करते हैं उनको ऐसा कुछ रोड मैप दें जिसके नाम उनको टैक्सेस कम लगाएं और उनसे ज़्यादा चीज़ें गेन करें और ज़्यादा इधर जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉपर जो है हमें टैक्स को भी कवर करना चाहिए ताकि हमारी सर्वे इकोनॉमी आगे डाउन जा रही है। क्या कहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से भी आगे इन फ्यूचर कोई काम होता नज़र आ रहा है अगर हुकूमत स्टेबल हो जाए? बिल्कुल, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इम्पोर्ट कम कर, जैसे अभी हमने किया था कि हमने इम्पोर्ट बिल्कुल ही रोक दी थी और यहाँ पे भी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी थी। यहाँ से इधर से ना एक्सपोर्ट हो रहा था ना इम्पोर्ट हो रहा था, हम एक जगह से खड़े हो गए थे आके। अगर हम अपनी इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी इसको लेवल मुतवाज़न रख के चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तरक्की कर सकते हैं। आप देखें इसके बरक्स अगर हम इंडिया को देखते हैं वो अपना काम बड़े सीक्वेंस से करते हैं। क्या कहते हैं वहाँ क्यों नहीं काम रुक पाता है? खिलाफात वहाँ पर भी है, करप्शन थोड़ी बहुत वहाँ पर भी होती है, इदारे आपस में थोड़े बहुत आपस में वो भी लड़ते हैं लेकिन काम नहीं रुकता उनका। उनके इदारे स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा। अगर वहाँ पे अदालत कोई फैसला करती है, चाहे वो अपोजिशन लीडर होता है या सरकारी जो भी होता है, वो सारे मानते हैं उसको। अगर इलेक्शन कमीशन को डिसीजन लेता है वो उनको मानते हैं। उनके इस चीज़ से चाहे उनको जो भी है वो अपने इदारों की बात मानते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके इदारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसमें किसी का इन्फ्लुएंस भी नहीं है इदारों में। इधर पाकिस्तान में हर इदारे में किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस रहता है जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। मैं तो इसको सियासी कारनामा ही कहना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादातर ताल्लुकात बना रहे हैं। देखें नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ लगता है, इंडिया भारत पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं है कि वो पाकिस्तान आ सकें। लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो आना चाहें पाकिस्तान तो क्या कहते हैं यहाँ ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हमें करने की कारोबारी अभी वो बड़े पीक पे जा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारा दूसरे मुल्कों से ज़्यादा ताल्लुकात अच्छा ना भारत के साथ होना चाहिए क्योंकि हमें चारों तरफ से भारत का बॉर्डर लगता है। ये मिस्र हो गया, ईरान हो गया, ये तुर्की शुर्की, ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन हमारे अपने साथ वाले मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम उनको दावत देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हमारे वज़ीर खारजा जिस तरह बिलावल साहब गए थे लास्ट टाइम, उन्होंने सलाम लेना कबूल नहीं किया, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो देखें कि वो हमारा साथ वाला मुल्क हो के वो हमारे से इतना ताल्लुकात नहीं है कि वो हमारे साथ सलाम ले मीडिया के सामने। देखें भला क्या हर एक में ना कोई गट्स होते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब ने जो अपना पावर बना दिया ना, वो क्यों लोग इन्वेस्टर खुद ही आ रहे हैं, वो तो नहीं बुला रहे। ठीक है, जो कहीं जाते हैं उनको ऑनर से नवाया हीरो कहा जाता है। अपने अंदर कुछ ऐसा वो उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ अभी चल रही है कि लोग उनको बुला रहे हैं, उनके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखें आबादी बड़ा डिपेंड करती है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है, उनकी आबादी अरबों में है। और क्या चीज़ डिपेंड करे डेवलपमेंट? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें कि आप छोटी सी मिसाल लें आईफोन की, पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइस है और इंडिया में वो उसकी प्राइस क्या है? आप डॉलर की प्राइस लें, यहाँ पे 200 प्लस है और वहाँ पे 100 का भी नहीं है। तो इस तरह ज़ाहिर बात है लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ का माहौल अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ की जो सकाफत है, वहाँ की जो सियासत है वो थोड़ी समझने वाली हो। यहाँ पे हमारी सियासत क्या चल रही है? लूट रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं। एक को दबा दिया गया, बाकी सारे मिलके खा रहे हैं, वो उसकी जेबें भर रहा है, वो उसकी जेबें भर रहे हैं। अब देखें, अब कुछ दिन पहले की न्यूज़ देखें तो पीपल पार्टी और नून लीग में तजाद खड़ा हो गया। तो यही तो बात है ना, वो यही नोट कर रहे होते हैं मेरे पास। अगर हम इसकी भी बात ओवरऑल भी बात करते हैं ना, वो कहते हैं ये आपस में हमने इन्वेस्टर्स भी लाने हैं ना, वो आपस के भी ताल्लुकात को आपके देखते हैं। यहाँ कोई इन्वेस्टर जो है किसी मुल्क में इन्वेस्ट कब करेगा? तब करेगा जब पाकिस्तान की में ना शोर होगा। हमें शोर अगर उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो उधर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? यही तो बता रहा हूँ, हमें शोर नहीं है। हम जी मैं नून लीग का, नून लीग जिंदाबाद, आप पीपल पार्टी, ये भाई पीटीआई जिंदाबाद। हम आपस में लड़ रहे हैं सियासी जमातों के लिए, खुद के लिए नहीं लड़ रहे। अगर देखिए, अगर उनको फ़ायदा इधर होगा तभी वो इन्वेस्ट करेंगे ना। इंडिया जो है बड़ी एक मल्टी पावर बन गई, उधर प्लांट्स हैं, उधर आईटी लेवल पे जा रहा है, हर चीज़ मईशत जो है उनकी ज़बरदस्त जा रही है, तो इसलिए तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे कौम में शोर है। आप देखें, आप अगर मीडिया देखें ना, उनकी व्लॉग्स वगैरह, उनकी वीडियोस देखें, वो रोजाना कोई नई टेक्निक ईजाद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो थोड़ी सी कोई ईजाद कर लेता है उसको तो बो दिया जाता है। आप अब्दुल कदीर की मिसाल देख लें, आफिया सिद्दीकी की देख लें, ये अरफा टावर वाली बच्ची की देख लें। तो यहाँ पे हमारे है नहीं शोर, हमारी ये हुक्मरान ही नहीं चाहते। मैं एक ना वीडियो देख रहा था इमरान खान की, उन्होंने कहा था हम ना यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, वोट ना बायोमेट्रिक के थ्रू हो। तो ख्वाजा आसिफ का बयान था कि पाकिस्तान में इतना शोर ही नहीं है। ये तो जहाल है। जब उन्होंने ही कह दिया तो फिर तो वो हो ही जाएगा। जहाल ना, हमने उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? तो भाई हम चाहते हैं ये निज़ाम,
हम नहीं चाहते कि आप लोग अंगूठा लगाते रहें और कुछ जीतते रहें और हम यहाँ पे ज़लीलो ख्वार होते बिल्कुल रहें। ऐसा। मैं पंजाब पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल में क्या तब्दीली आई है? ये नवाज शरीफ आया है, इसने हमें यूज़ किया, इमरान खान है, इसने यूज़ किया, जरदारी है, इसने यूज़, हम गुलाम हैं, ठीक है। हम गुलाम हैं। देखिए ना, अगर हम इंडिया साइड पे भी देखें, इस तरह नहीं होता। वहाँ आवाम को आवाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो ओहदेदार है वो ओहदेदारों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब वैसे वो मिस्र गए हैं, ठीक है, बड़ा कहा जाता है वहाँ पर जी मस्जिदें चले वो तोड़ी हैं, उनकी एक बात है, उन्होंने तोड़ी, जो भी आपस के इख्तिलाफात है, हो सकते हैं बीच में कुछ शिद्दत पसंद भी होते हैं जो बात को ख़राब करते हैं, वो इस तरह वहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या कहते हैं, हमारे जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात सही है, हमारे तो उनसे भी ताल्लुकात सही नहीं है। नहीं सही हमारे ताल्लुकात। ये देखें ना, ये आप लास्ट टाइम की वीडियो देखें जब तैयब एर्दोगान सदर बना है और हमारा वज़ीर आज़म साहब उसको जफ्फियाँ डाल रहे हैं, लेकिन वो फील ही नहीं कर, उसको खुशी नहीं है। तो आप देखें ना, तो मैं यही से आप अंदाजा लगा लें, हर एक चीज़ नोट करता है इंटरनेट। बेकारी बन गए हैं, हम बेकारी बन गए, दूसरे मुल्क को दौरा हमें बुलाते नहीं है। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि वो उनको यहाँ पर भी आना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को। चलें, अगर हम उनको, अगर वो हमें बुलाते भी हैं या अगर हमने उनके पास खुद भी जाना है तो हमें जाना चाहिए, उनके साथ कारोबारी ताल्लुकात करने चाहिए। करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, दूसरे ममालिक खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जब तक हमारा आपस में ताल्लुकात, क्यों भारत में हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत ज़्यादा है, वहाँ पर भी है, तो ठीक है है। ना मुसलमान। जब हमारे आपस में ताल्लुकात नहीं है, थोड़ फोड़ है, हम उनको लान तान करें, हम हमें इतना ज़्यादा नफरत भर दी गई है। हमारे मैच होते हैं ना, हम दुआएं मार के अल्लाह पाक पाकिस्तान को जिता दे, पाकिस्तान जिता दे। यार इंडिया वाले भी हमारे खेल को खेल नहीं हम तस्वर कर रहे हैं, हम उसको जंग तस्वर कर रहे हैं। वो ये माइंडसेट सेट कर दिया गया है ना, यही तो ना। मतलब आपकी बातों से भी लगता है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होने चाहिए और हमें उनके साथ बातचीत कारोबारी करनी चाहिए। आप देखिए कि हर एक लिहाज से हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, आने वाले दौर में फ्यूचर आप क्या देखते हैं? यहाँ अगर हुकूमत स्टेबल हो जाती है तो कोई मुल्क के हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं? नहीं होते हुए नजर नहीं, तो अब इसका हल क्या स्टेबल हो ही नहीं है? सकता। तो हल क्या है? अवाम जागर करे, अपने आप में शोर पैदा करे। ये इमरान खान को छोड़े, नून लीग को छोड़े, पीपल पार्टी जो गलत है ठीक है, यक जाओ, जो गलत है सो गलत के, जो सही है सो सही है। गलत है। आप वो श्रीलंका की मिसाल देखें ना, जिस तरह अवाम ने उन्हें हुक्मरान के साथ किया ना, इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, फिर तब्दीली आएगी। फिर हम कह सकते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ बल्कि इन्वेस्टर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद माशाल्लाह इतने, हाँ जी, हम खुद इतना स्टैंड ले लेंगे कि हमें वहाँ के इन्वेस्टर की डॉलर की ज़रूरत पड़े। हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी ये है कि हम अपने पाकिस्तान की माशियत डॉलर के जरिए चला रहे हैं। अब देखें हमारे इंडिया, पैसे की इंडिया जो है उन्होंने अपनी वैल्यू इस्तेमाल 18 ममालिक में अपनी करेंसी अपनी करेंसी यूज़ कर, और हम बेगारी के बेगारी रहे, पाकिस्तानी वैल्यू की कदर रह ही नहीं गई। बिल्कुल ऐसे सर, वो 75 का नोट नहीं चला तो और वो नहीं पीछे चला के रहे, पीछे के रहे। हमारा 75 का नोट नहीं, और उस पर वीडियोस बनाई जा रही, जो नहीं लेता उसके कॉल करें, हमें बताएं, देखें हमारी माशियत कितनी कमज़ोर हो गई है। चलिए ठीक है सर, आगे आप चाहते हैं कि आगे बेहतरी की तरफ जाए और हमारे ताल्लुकात भी हर एक से स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा ही जी, है? मैं अगर ये वीडियो चलती है ना, अगर भारत में जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सियासतदानों को इकदाम करना चाहिए। हम दिल से कहते हैं कि इंडिया वाले यहाँ पे आएँ, बल्कि बॉर्डर ओपन होने चाहिए। हमें आम आमदरफ्त उसके लिए वीज़े के लिए, पासपोर्ट की या टिकट्स की हमें ज़रूरत नहीं चाहिए। बेसिक एक टाइमिंग हो, सुबह 9 से 5 कोई भी आया जाए, उनकी एंट्री हो, जिस तरह हम दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी इमारत में जाते हैं, एंट्री होती है ना, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। इस तरह जी, हमें बातचीत करें, हमें यकीन जाने, अगर ये काम हो जाए ना, हमें किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं, हमें यूरोप जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे माशाल्लाह इतनी मामलात अच्छे हो जाए, इतनी आमदरफ्त ज़र मुबादला आएगा कि आप सोच भी नहीं सकती, सिर्फ ये छोटा सा इकदाम करने से। ठीक है, ठीक जी। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी साहब जो है मिस्र के दौरे पे गए और इस तरह उनको एजाज़ से भी नवाजा गया और बड़ी अच्छी उन्होंने बातचीत किया। वो बड़ा हैरान है, उन्होंने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस तरह से जो है अगर वो उधर गए हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर जो है हालात ही बड़े ख़राब हैं। हमने उनसे पूछा कि अगर वो पाकिस्तान उनको बुलाते हैं, अगर उनसे हम बातचीत करें कारोबारी लिहाज से, तो वो करना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा वाई नॉट, करना चाहिए। हमें भी जो अपने हमसाए से ताल्लुकात अगर हम बेहतर रखेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उनको हमारे आने जाने के लिए बॉर्डर भी खोल देने चाहिए और हम आपस में जो है बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं और इस तरह हमें जो है माशियत में भी बेहतरी होगी, हमें मुल्की मसाइल भी नहीं होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।